आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो बच्चों में एक बड़ा इंपॉर्टेंट और ग्रेव मसला है और जिसको हम अपनी लैंग्वेज में या साइंटिफिक टर्म्स में बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स। इसमें मुझसे मुराद ये होती है कि एक या दोनों गोलियां या टेस्टिकल्स नीचे जो बैग होता है स्क्रॉटम होता है वहां तक नहीं पहुंच पाती। मेरा नाम डॉक्टर वजीर रहमान है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं बच्चों का सर्जन हूँ। मैं इस वक्त चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर में गवर्नमेंट जॉब की भी करता हूँ और साथ कुछ और जगह पे प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन करनी है वो है अनडिसेंडेड टेस्टिकल, जिसमें एक या दोनों टेस्टिकल अपने नीचे बैग में स्क्रॉटम तक नहीं पहुंच पाते। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है क्योंकि अक्सर हमारी कम्युनिटी में लोगों को, पेरेंट्स को, माँ बाप को इस प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस ही नहीं होती, पता ही नहीं होता। और बाय द टाइम बच्चा 4-5 इयर्स का होता है, जब काफ़ी देर हो चुकी होती है, तब उनको इस प्रॉब्लम का पता चलता है, तब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो कभी-कभी रिज़ल्ट्स पॉज़िटिव मिलते हैं और कभी-कभी रिज़ल्ट्स पॉज़िटिव नहीं मिलते। इसलिए आज हमने सोचा कि इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं आपसे। अच्छा, लेट्स थिंक कि ये टॉपिक है क्या? प्रॉब्लम है क्या? डेवलप कैसे होती है? तो इसमें ऐसा होता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो दोनों टेस्टिकल्स, दोनों गोलियाँ बच्चे के पेट के अंदर बनती हैं और उधर ही वो डेवलप होती हैं, नशोनुमा होती है, वो ग्रो करती हैं और आहिस्ता-आहिस्ता वो डिसेंड करती हैं, नीचे जाती हैं बैग की तरफ। और जब बच्चा पैदा होता है तो वो दोनों टेस्टिकल्स, दोनों बॉल्स नीचे बैग में पहुँच जाते हैं। अब अगर खुदा ना ख़ास्ता हमल के दौरान माँ को कोई प्रॉब्लम हो जाए, जिसकी वजह से इनमें से एक या दोनों टेस्टिकल पेट से नीचे बैग की तरफ, थैली की तरफ या स्क्रॉटम की तरफ ना जाएँ, तो ये प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। ये दौरान हमल भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पैदाइश के फ़ौरन बाद भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से दोनों टेस्टिकल, दोनों बॉल्स नीचे तक नहीं पहुँचते। इसको चेक करने के लिए जब भी बच्चा कोई पैदा होता है तो हॉस्पिटल्स में पीडियाट्रिशियंस होते हैं, वो आपके बच्चे का मुआयना करते हैं और आपको बताते हैं कि आया ये प्रॉब्लम है या नहीं है। कई दफ़ा उस वक़्त पता भी लग जाती है पीडियाट्रिशियंस को, कई दफ़ा उस वक़्त नहीं भी पता लगती। लिहाजा पेरेंट्स को और ख़ास तौर पे माँओं को ख़ास ख़्याल रखना चाहिए, स्पेशली आप बच्चे को जब नहला रहे होते हैं, बाथ दे रहे होते हैं, तो मेक श्योर करना चाहिए कि इसके दोनों टेस्टिकल्स नीचे अपनी प्रॉपर जगह पे बैग के अंदर हैं या नहीं हैं। क्योंकि अगर इनमें से एक या दोनों ना होंगे तो उसके काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इन टाइम उनको एड्रेस ना किया जाए तो वो काफ़ी खुदा न ख़ास्ता डेंजरस चीज़ें हो सकती हैं। जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं या इसकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उनको देखें तो सबसे जो बड़ी इसमें मेजर प्रॉब्लम है वो है इनफर्टिलिटी। जिस भी बच्चे को ये प्रॉब्लम होगी कि टेस्टिकल्स अपनी जगह पर नहीं होंगी, तो वो जो टेस्टिकल अपनी जगह पे नहीं होती, वो उस तरह प्रॉपरली डेवलप नहीं हो सकती, ग्रो नहीं कर सकती, उनकी नशो-नुमा नहीं हो सकती। अब जब उनकी नशो-नुमा नहीं होगी, तो फ्यूचर में आफ्टर मैरिज ये होगा कि बच्चा जो है वो इनफर्टाइल हो जाएगा, वो आगे मज़ीद बेबीज़ नहीं उसके हो सकते, वो उसके अंदर एक प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। सेकंड जो इसके अंदर सबसे और मेजर प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि अगर टेस्टिकल्स अपनी जगह पर नहीं हैं, पेट के अंदर हैं या किसी और भी जगह पे चली गई हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो टेस्टिकल अल्टीमेटली 25-28 ईयर्स में जाकर कैंसर का रिस्क भी बन सकता है उसके अंदर, जिसको ट्रीट करना और ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इसके अलावा और प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि क्योंकि वो अपनी जगह पर नहीं होती, इसलिए चोट लगने का ज़्यादा खतरा है, उसकी इंजरी का ज़्यादा खतरा है, उसके ट्रॉमा होने का ज़्यादा खतरा है। तो इसलिए उनको अपनी प्रॉपर जगह पे फिक्स होना चाहिए और वहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ द टेस्टिकल्स पे कि आया टेस्टिकल्स कहाँ पर हैं। कई दफ़ा कुछ बच्चे होते हैं उनके टेस्टिकल्स, उनकी जो बॉल्स होती हैं वो पेट के अंदर होती हैं। उनका एक डिफरेंट ऑपरेशन होता है। उस ऑपरेशन में क्या करते हैं, हम पेट के अंदर एक कैमरा डालते हैं, लैप्रोस्कोपिक जिसको बोलते हैं, और उसको हम लोकेट करते हैं उन टेस्टिकल्स को और फिर नीचे अपनी प्रॉपर जगह पर लेकर आते हैं। अगर कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि टेस्टिकल्स की जो खून की नाली होती है वो छोटी होती है, तो हमें फिर 2 ऑपरेशन करने पड़ते हैं। वो पेट के अंदर कैमरे लैप्रोस्कोपी के ज़रिए। एक में हम उसकी नाली को लंबा करते हैं और सेकंड स्टेज में हम उसको नीचे लाकर फिक्स करते हैं। जिन बच्चों के टेस्टिकल्स पेट में नहीं होते, नीचे ही होते हैं, उनके एक ही ऑपरेशन के ज़रिए हम उनको नीचे लाकर फिक्स कर देते हैं उनकी जगह पर। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी है, वन डे सर्जरी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सुबह हमारे पास बेबी आता है और शाम को हम उसको ऑपरेट करते हैं और रात तक हम डिस्चार्ज कर देते हैं। इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। जो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे मेन फोकस इस चीज़ का है, वो है टाइमिंग ऑफ द सर्जरी। कब ऑपरेशन करवाया जाए बच्चे का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो हमने रिसर्चेस की हैं, जो हमने इसमें स्टडीज़ की हैं, हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर भी एक रिसर्च की, तो उसमें हमने देखा कि 6 महीने हैं, पहले 6 मंथ्स हैं, उसमें हम वेट एंड वॉच करते हैं।
कुछ बच्चे होते हैं उनकी 6 महीने के अंदर-अंदर ही टेस्टिकल्स नीचे आ जाते हैं और हमें किसी ऑपरेशन की, किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर किसी बच्चे के पहले 6 महीने में टेस्टिकल्स नीचे नहीं आए, तो इसका मतलब है कि अब हमें ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता इसका। लिहाज़ा 6 महीने के बाद हमें ऑपरेट करना ही चाहिए और जितनी जल्दी हो सके हम उसको ऑपरेट कर दें। क्योंकि जितनी ज़्यादा टाइम टेस्टिकल्स अपनी एबनॉर्मल लोकेशन पे पेट में या किसी और जगह पर पड़े रहेंगे, वो ख़राब होते रहेंगे, उनको प्रॉपर नशो-नुमा नहीं मिलेगी, वो प्रॉपर डेवलप नहीं करेंगे और वो फिर प्रॉब्लम्स होगी। तो 6 मंथ्स का हमने टाइम पीरियड बेबी को देते हैं और 6 मंथ्स बाद हम कहते हैं कि एज़ सून एज़ पॉसिबल हम उसको ऑपरेट कर लें। इसमें कई दफ़ा कुछ पेरेंट्स की एप्रीहेंशंस होती हैं, कुछ उनको डर होता है कि इतना छोटा बच्चा है, उसका ऑपरेशन कैसे होगा? उनको उसको एनेस्थीसिया कैसे देंगे? उसको बेहोश कैसे करेंगे? तो इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब इस तरह का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास लेटेस्ट टेक्नीक्स हैं, लेटेस्ट एनेस्थेटिस्ट हैं, लेटेस्ट मशीन्स हैं। तो हम 1 दिन के बच्चे का भी ऑपरेशन कर सकते हैं और हम 12 साल, 13 साल के बच्चे का ईज़िली ऑपरेशन कर सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। बहुत रेयर होता है, 0.1% चांस हमेशा किसी भी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन का रहता है। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, सर्जरी का प्रॉब्लम, जिस तरह ये प्रॉब्लम है, तो हमेशा कोशिश करें कि बच्चों के सर्जन से राब्ता करें, पीडियाट्रिक सर्जन से राब्ता करें, किसी और सर्जन से ना राब्ता करें। सर्जरी सब कर सकते हैं, लेकिन किस चीज़ को बचाना है, किस चीज़ को नहीं बचाना, वो सिर्फ़ बेहतर तौर पे एक पीडियाट्रिक सर्जन जानता है, जिसको ख़ास तौर पे इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि 5-6 साल ट्रेन होके आता है और उसको प्रॉपर इसकी सर्जरी और प्रॉपर टाइमिंग के बारे में अंदाज़ा होता है। लिहाज़ा आपको टेक होम मैसेज यही है कि अगर किसी को आपको या आपके वहाँ किसी भी बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो मेक श्योर करें कि ये किसी पीडियाट्रिक सर्जन से कंसल्ट करें। 6 महीने तक अगर वो नहीं प्रॉब्लम ठीक होती, उसको ऑपरेट करवाएँ एज़ सून एज़ पॉसिबल ताकि फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज़, फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस, फ्यूचर प्रॉब्लम से बचा जाए और हमेशा एक पीडियाट्रिक सर्जन से राब्ता करें। थैंक यू वेरी मच।